करवा चौथ माता की जय। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। और देखिए, हमारे भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के हर घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। त्योहार बेशक हम एकता के मुताबिक 1 तारीख को ही यानी कि 10 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन हर त्योहार के मनाने के पीछे बड़े बुजुर्गों की परंपराएं कुछ अलग अलग होती हैं। पूजा विधि थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। कुछ ना कुछ रीति रिवाज हैं जो थोड़े थोड़े भिन्न हो जाते हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पर करवा चौथ का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है और समय के हिसाब से क्या क्या बदलाव हमारे तीज त्योहार में आ जाते हैं। तो आप प्लीज वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस की रस्में मेरी रस्मों से मिलती जुलती हैं। कमेंट करके जरूर से बताना। और समय के अकॉर्डिंग आपके करवा चौथ में क्या बदलाव है ये भी जरूर से बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है मेरे यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। समय के अकॉर्डिंग क्या बदलाव आया है वो आपको मैं वीडियो में साथ साथ बताती रहूंगी कि किन किन चीजों को मैंने चेंज किया है और क्या बदलाव समय के मुताबिक आ गए हैं। कुछ चीजें हमें मिलती नहीं और कुछ चीजों को हम जानबूझकर छोड़ देते हैं या यूं कह लीजिए इग्नोर कर देते हैं। साफ सफाई के चक्कर में हम कुछ चीजों को छोड़ भी देते हैं। करवा चौथ पूजन के लिए सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। और देखिए, समय का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि मैंने चौकी लगाई है, क्योंकि पहले जब मेरे सास थी तब हम गाय के गोबर से चौक लीप कर उसके ऊपर करवा चौथ माता और अपना करवा विराजमान करते थे। और अब गोबर मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं चौकी लगाना ही सबसे अच्छा समझती हूँ और चौकी ही लगाती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ पूजन सुहाग पूजन होता है। तो आप अच्छे से 16 श्रृंगार करें और अपनी जो शादी वाली चुनरी है उसको ओढ़ कर पूजन करें। मेहंदी वेहंदी लगा लें अपने हाथों में। थोड़े से चावल या गेहूं का आसन देते हुए हम करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। यहाँ पर मेरे पास करवा चौथ माता का जो फोटो है उसी में गणपति जी भी विराजमान है, तो मैं अलग से गणपति जी को विराजमान नहीं करूंगी, यहीं पर उनका पूजन कर लूंगी। अगर आपकी फोटो में विराजमान नहीं है तो आप अलग से कर सकते हैं। उसके बाद हम करवा लेंगे। आप मिट्टी का करवा ले सकते हैं या फिर आपने किसी धातु का करवा बनवाया हुआ है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं। तो अब मैं समय के अकॉर्डिंग मिट्टी का करवा नहीं लेती हूँ। मैंने स्टील का एक छोटा सा लोटा मार्केट से मंगवाया हुआ है, उसी से मैं करवा चौथ पूजन कर लेती हूँ। समय के अकॉर्डिंग मुझे ये दूसरा बदलाव लगता है अपनी पूजा में। उसके बाद इसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और इसमें हम जल भर लेंगे। अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर हम अपने करवे को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम इसको स्टील की प्लेट से ढक लेंगे। और देखिए, पहले जो करवा होता था उसको सुराही से ढक दिया जाता था। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम दीपक रखेंगे और भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी का हम स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। और हाथ में फूल लेकर करवा चौथ माता के सामने हम प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, आज मैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत पूजन कर रही हूँ। कृपया आप मेरे सुहाग की उम्र लंबी कीजिए और मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। और ये कहते हुए हम जो फूल हमारे हाथ में है करवा चौथ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे और गणपति भगवान को हम कलावा या जनेऊ समर्पित करेंगे। करवा चौथ माता को भी हम कलावा समर्पित करेंगे और चुनरी समर्पित करेंगे। चुनरी ना हो तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। करवा चौथ माता को चांद और सूरज, कैलेंडर में जो जितने भी देवी देवता हैं, कुम्हार हैं, सातों भाइयों को, बहन को, करवा जितने भी करवे हैं सभी को हम तिलक करेंगे। और जो हमने अपना करवा लिया है उसको भी हम तिलक करेंगे। साथ में हम दिए का पूजन भी
कर लेंगे। तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे, उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हैं वो फूल समर्पित करें। अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो अति उत्तम, क्योंकि करवा चौथ माता और गणपति भगवान को लाल फूल समर्पित किया जाता है। अगर लाल ना मिले तो आपको जो भी फूल मिले वो फूल आप समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, भोग में हमारे यहाँ पर आटे से इस प्रकार के फल बनाए जाते हैं और पूरी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है और इसको हम करवे के ऊपर रखते हैं। जो भी हम कुछ बनाते हैं, पकवान जो भी आपके घर में बनता है, हमारे यहाँ पर इस प्रकार करवे के ऊपर रखा जाता है। और जो ऋतुफल हम चढ़ाते हैं वो भी करवे के ऊपर रखा जाता है। थोड़ा सा मीठा करवे के अंदर भी डाल दिया जाता है, क्योंकि इससे चंद्रमा पूजन भी हो जाता है और चंद्रमा को जिमाया भी जाता है। उसके बाद ऋतुफल समर्पित करेंगे। ये ऋतुफल भी पहले तो करवे के ऊपर रखे जाते थे, लेकिन अब मैंने इनको प्लेट में रख दिया है, क्योंकि मेरा जो लोटा है वो छोटा है, कहीं लुढ़क ना जाए, तो इसलिए मैंने प्लेट में अलग से रख दिए हैं। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। करवा चौथ माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पूजन किया जाता है। दक्षिणा रखेंगे, यथासंभव आप दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा दक्षिणा कह लीजिए या फिर बायना कह लीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। वैसे तो कथा सभी जो महिलाएं होती हैं वो इकट्ठा होकर कथा सुनती हैं। हमारे यहाँ पर 4-5 लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं और किसी कुंवारी कन्या से कथा सुन लेते हैं। उसके बाद जो हमारे हाथ में चावल के दाने होते हैं, इनको हम किसी कटोरी में रख लेते हैं या फिर अपनी जो चुनरी होती है उसके पल्लू को बांध लेते हैं। उसके पल्लू से बांधकर हम इनको रख लेंगे। जब चंद्रमा पूजन करेंगे तब इन चावल के दानों से ही हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ पर पूजन किया जाता है। लेकिन कई बार कथा हमें अकेले ही पढ़नी होती है, तो हम अकेले बैठकर भी कथा पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए, बायने के लिए हमें सूट निकालना होता है अपनी सासू माँ के लिए। तो यहाँ पर मैंने सूट और पैंट कमीज का कपड़ा लिया है, क्योंकि सूट हमारे यहाँ पर अकेला सूट दान नहीं किया जाता है, उसके साथ पैंट कमीज का कपड़ा जरूर से लगाया जाता है। देखिए, जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने माता के लिए निकाली है उसमें से थोड़ी बहुत आप अपने लिए रख लें, बाकी आप दान कर दें। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप सभी चीजें भी दान कर सकती हैं, अपने लिए 1-2 चीज निकाल सकती हैं। उसके बाद देखिए, जो भोग प्रसाद हमने बनाया है करवे के ऊपर हमने रखा है, और साथ में दक्षिणा ये हमें बायने के रूप में अपनी सासू माँ को देनी होती है। ननद को या जेठानी को आप दे सकते हैं अगर सासू माँ नहीं है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप श्रृंगार की सामग्री करवा चौथ माता के लिए अलग और बायने के लिए अलग रख सकती हैं, जिसको आप दान करेंगे। करवा चौथ माता को जो आपने चढ़ाया है उसको आप सारी अपने लिए भी रख सकती हैं। उसके बाद देखिए, करवा फेरने की जो रस्म होती है, मैंने कई वीडियोस में देखा है कि मिश्री का करवा लेकर उसको फेरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये रस्म नहीं होती है। हमारे यहाँ पर अकेला करवा इस प्रकार से फेरा जाता है। करवे के ऊपर चीनी और चावल भी रखे जाते हैं हमारे यहाँ पर, जो मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में रखा है। सबसे पहले तो गाय के गोबर की करसी की उपले की अंगारी बनाकर उस पर जो भी भोग प्रसाद हमने बनाया है उसको मिंसा जाता है, या यूं कह लिए अग्नि में भोग लगाया जाता है। जो हमारा करवा है इसको 7 बार इस तरह से इसके ऊपर से फेर लिया जाता है। सबसे पहले 7 बार इसको इस प्रकार क्लॉकवाइज फेर लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर करवा इस प्रकार फेरा जाता है। पहले तो हमारी सासू माँ इसको फेर कर हमें दे देती थी, लेकिन अब मेरी सासू माँ नहीं है तो मैं अकेले ही इसको फेर लेती हूँ। उसके बाद हम करवा चौथ माता की आरती करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी होती है। अगर आपको आरती नहीं आती, आप दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 घुमाकर इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। शाम को जब चंद्रमा निकलेंगे तब हम चंद्रमा को अर्घ देकर जो कुछ भी बायने में हमने रखा है ये अपनी सासू माँ को हम दे देंगे। सासू माँ नहीं है तो मैं अपनी नंद के लिए इनको उठाकर रख देती हूँ। जब भी वो आती हैं या फिर जब हमारा जाना होता है तब ये सूट या साड़ी हम उनको दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो इस प्रकार किया जाता है। किस किस के यहाँ की रस्में मेरी रस्मों के साथ मिलती हैं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
कमेंट में करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखना। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट जरूर से करना। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।